आज का विषय रहेगा काल। क्रिया के जिस रूप से उसके होने अथवा करने के समय का पता चले तो उसे हम क्या कहते हैं? काल कहते हैं। काल के भेद रहते हैं 3: भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल। भूतकाल कहते हैं कि क्रिया के जिस रूप से बीते हुए समय का जब बोध होता है तो उसे क्या कहते हैं? भूतकाल कहते हैं। इसमें हमने यही याद रखना है कि बीते हुए समय का जब हमें ज्ञान प्राप्त हो तो उसे हम क्या कहते हैं? भूतकाल कहते हैं। जैसे कि राम ने रावण को बाण से मारा। किसने मारा? राम ने रावण को मारा, किसी समय मारा है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि किसकी बात हो रही है? बीते हुए समय की बात हो रही है। तो इसके भेद रहते हैं 6। पहला रहता है सामान्य भूत, दूसरा रहता है असन्य भूत, तीसरा पूर्ण भूत, चौथा अपूर्ण भूत और पांचवा रहता है संदिग्ध भूत जिसमें संदेह रहता है और छठा रहता है हेतुमद भूत। तो यहाँ इसके उदाहरण देके रखे हैं। जैसे सामान्य भूत में राम गया, असन्य भूत में श्याम दिल्ली से आया, पूर्ण में मोहन आया था, अपूर्ण में मोहन जा रहा था और संदिग्ध में राम ने पुस्तक पढ़ी होगी की बात हो रही है, संदेह व्यक्त किया जा रहा है। और हेतु मद भूत में यदि राम आता तो मैं जाता। वर्तमान काल की अगर बात करें तो जिस क्रिया से पता चले कि कार्य अभी हो रहा है, अभी होने की बात की जाए तो वहाँ पर क्या रहता है? वर्तमान काल रहता है। इसके भेद रहते हैं 5। पहला है सामान्य वर्तमान, दूसरा अपूर्ण वर्तमान, तीसरा पूर्ण वर्तमान, चौथा रहता है संदिग्ध वर्तमान और पांचवा इसका भी क्या रहता है? हेतुमद वर्तमान। तो इसके यहाँ पर उदाहरण दी के रखे हुए हैं, वाक्य के द्वारा इसको बताया गया है। अगला रहता है भविष्य काल। जिस क्रिया से पता चले कि कार्य आने वाले समय में होगा, मतलब कार्य के आने वाले समय की जब बात की जाती है तो वहाँ पर क्या रहता है? भविष्य काल रहता है। इसके भेद 3 रहते हैं। पहला है सामान्य भविष्य, जैसे कि राम दिल्ली जाएगा। दूसरा रहता है संभाव्य भविष्य, शायद मोहन आ जाए, मतलब संभावना व्यक्त की जा रही है यहाँ पर कि आ जाए, शायद शब्द का प्रयोग लग रहा है तो यहाँ पर संभाव्य भविष्य है। और इसका भी तीसरा जो रहता है हेतुमद भविष्य, तुम कमाओगे तो खाओगे। तो इस तरह से ये काल जो है ये भी परीक्षा की दृष्टि से, प्रतियोगिता परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण माने जाते हैं और इनके भेदों में से प्रश्न जो है वो पूछे जाते हैं परीक्षाओं में। तो इस तरह से आप इसको देख सकते हैं। तो इसी के साथ धन्यवाद।